नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के हेलीकॉप्टर और उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आप ही में से किसी ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पहले से तैयार थी, लेकिन बाकी और भी कई सारे टॉपिक पहले से पेंडिंग थे और साथ में टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो इसी कारण से ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गई है, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, भारत इस दशक में काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करने वाला है। तो एचएएल हेलीकॉप्टर के मामले में अब काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम भी कर रही है। और भविष्य में एचएएल लगातार अपना जो प्रोडक्शन रेट है उसको भी बढ़ाने वाली है। और एचएएल ये पहले से प्रूव कर चुकी है लगभग 4 महीनों के अंदर 8 तेजस और साथ में 12 एएलएच हेलीकॉप्टर मार्क 3 को बना करके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एचएएल को लगभग 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर के ऑर्डर भविष्य में मिलेंगे। और इस वीडियो में हम एएलएच, एलसीएच, एलयूएच और आईएमआरएच जैसे जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं उनके बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है एलयूएच हेलीकॉप्टर, यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो एलयूएच एक 3 टन क्लास का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जिसको एचएएल के शक्ति इंजन्स के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस स्वदेशी एलयूएच हेलीकॉप्टर से भारतीय सेनाओं के चीता और साथ में चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा, जिनको भारतीय सेनाएं काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वे हेलीकॉप्टर लगातार पुराने होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट को 200 रशियन का-226 हेलीकॉप्टर से पूरा करना था, लेकिन बाद में उस डील को कैंसिल कर दिया गया और बाद में प्लान किया गया कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हम 60 रशियन का-226 हेलीकॉप्टर को यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन अब उस डील को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है। अब जो भारतीय सेनाओं की पूरी आवश्यकता है उसे स्वदेशी एलयूएच हेलीकॉप्टर से पूरा किया जाएगा। तो इसका जो प्रोटोटाइप है वो अपनी सारी टेस्टिंग को कंप्लीट कर चुका है और इसने उम्मीद से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय सेनाओं को दी है। तो अगर आप भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो उनको 350 से लेकर के 400 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चाहिए। तो एचएएल 2024 से 30 एलयूएच हेलीकॉप्टर को एक साल में बनाने में सक्षम होगी और 2 सालों के बाद इस प्रोडक्शन रेट को 40 से लेकर के 60 एलयूएच पर ईयर तक कर दिया जाएगा। तो इंडियन आर्मी को 126 और भारतीय वायुसेना को लगभग 61 एलयूएच की आवश्यकता है और का-226 हेलीकॉप्टर के कैंसिल होने के बाद ये नंबर बड़ी आसानी से 200 प्लस को क्रॉस कर जाएगा। तो पहले ही 12 एलयूएच के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगला जो हेलीकॉप्टर होगा वो होगा एएलएच हेलीकॉप्टर। तो सबसे पहले तो ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बन करके तैयार है और ये एचएएल का अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर है, क्योंकि पहले ही एचएएल के द्वारा ऐसे लगभग 300 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं और छोटे स्केल पर दुनिया के लगभग 7 से लेकर के 8 देशों के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को यूज़ भी किया जाता है। तो ये एक मेनली 5 टन क्लास का एडवांस हेलीकॉप्टर है और ट्विन इंजन के साथ में आता है और इसमें भी एचएएल के जो शक्ति इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलग अलग वेरिएंट को एचएएल के द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है। तो इसके आर्म्ड वेरिएंट को रुद्रा के नाम से जाना जाता है, जिसको भारतीय सेनाएं पहले से ही लगभग 90 के नंबर में यूज करती है और अब इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 48 और रुद्रा हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया है। तो ये अपने साथ लगभग 8 एटीजीएम को कैरी कर सकता है और अपने साथ रॉकेट्स को भी कैरी करने में सक्षम है। इसके बाद इंडियन नेवी भी लगभग 60 एएलएच नेवी हेलीकॉप्टर को खरीदेगी, जिनको यहाँ पर एचएएल के द्वारा मॉडिफाई करके इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और इसी के साथ आईएएफ ने लगभग 48 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को लेने का भी प्लान ड्रॉप कर दिया है, जिससे कि हमारे जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है उनको और अच्छा इससे बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर की जो यूनिट कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि लगभग 70 करोड़ के आसपास में आती है। तो इसके बाद अगला जो हेलीकॉप्टर होगा वो होगा एलसीएच हेलीकॉप्टर, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एलसीएच हेलीकॉप्टर है और इसमें टोटल 4 हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये पिछले रुद्रा से भी लगभग 2 गुने वेपन्स को अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। तो ये अपने साथ 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और 8 मिस्ट्रल मिसाइल के साथ रॉकेट्स को भी अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 3000 करोड़ की
कॉस्ट में लगभग 15 LCH के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से हर एक हेलीकॉप्टर की यूनिट कॉस्ट हमको 250 करोड़ के आसपास पड़ी है। तो HAL ने कहा है कि अभी के लिए इस हेलीकॉप्टर में लगभग 45% स्वदेशी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मास प्रोडक्शन के साथ बढ़ा करके लगभग 55% तक कर दिया जाएगा, जिससे कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो और ज़्यादा रिड्यूस होगी और मास प्रोडक्शन के साथ हर एक हेलीकॉप्टर की यूनिट कॉस्ट 125 करोड़ तक आ जाएगी। तो भारतीय वायुसेना को ऐसे लगभग 65 और इंडियन आर्मी को लगभग 140 LCH हेलीकॉप्टर चाहिए, और इसकी आवश्यकता के कारण और स्वदेशी हेलीकॉप्टर होने के कारण ये हमारे लिए अपाचे हेलीकॉप्टर से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ हमारे पास ज़्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, और अपाचे और Mi-35 भी हमारे पास कोई बड़ी संख्या में मौजूद नहीं है। हालांकि बोइंग ने हमको ऑफर किया है कि वे बड़ी आसानी से हमको 60 से लेकर के 80 और जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो देखने वाली बात है कि हम किस हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं। तो इसके बाद अगला जो हेलीकॉप्टर होगा जो कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री की पूरी इमेज को बदल करके रख देगा, वो होगा IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो ये मेनली एक 13 टन क्लास का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा, जिसका रोल आउट 2023 में प्लान किया गया है, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2024 से लेकर के 25 तक कंडक्ट कर लिया जाएगा। और इसी के साथ इस हेलीकॉप्टर को SPV मॉडल के तहत बनाने का फैसला किया है, और इसके लिए पहले ही भारतीय कंपनियों को जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो जारी किया जा चुका है। तो इसके HAL ने मेनली 5 से लेकर के 6 प्रोटोटाइप को प्लान किया है, जिसमें से 3 इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे और 3 नेवी के लिए यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के ज़्यादातर शेयर प्राइवेट कंपनियों के पास रहेंगे, और 2028 से लेकर के 2029 तक इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो HAL एक साल में लगभग 36 IMRH हेलीकॉप्टर को बनाने में सक्षम होगी, और इसी के साथ 2024 तक इसका आर्म्ड वेरिएंट भी तैयार हो जाएगा। तो इस हेलीकॉप्टर से भारतीय सेनाओं के Mi-8 और Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा, और इसी के साथ 2032 से ये जो हेलीकॉप्टर है ये इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ इसमें Mi-17 से ज़्यादा पावरफुल इंजन्स का यूज़ किया जाएगा, और ये एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होगा। तो इसके बाद भारतीय सेनाओं को ऐसे लगभग 300 हेलीकॉप्टर चाहिए, और HAL कम से कम 100 IMRH हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट और साथ में पब्लिक यूज़ के लिए भी बनाना चाहता है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हमको 400 से लेकर के 500 के नंबर में पड़ने वाली है। तो अगर आप 200 LUH, 100 ALH, 200 LCH और साथ में 400 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ एक्सपोर्ट और एडिशनल ऑर्डर को भी ऐड करते हैं, तो HAL को बड़ी आसानी से भविष्य में 1000 से ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर है उनके ऑर्डर मिलने वाले हैं। और इसके अलावा HAL अपाचे क्लास, चिनूक क्लास के जो हेलीकॉप्टर है उनको भी बनाना चाहती है, और साथ ही साथ HAL पहले ही अपने इंटरेस्ट को दिखा चुकी है कि वे इस तरह के स्टेल्थी हेलीकॉप्टर को भी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों बाकी तो ओवरऑल इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।